नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव का रास्ता बिल्कुल साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कहा जा रहा है कि इससे महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला जैसे उन तमाम नेताओं को बड़ा झटका है जो कि लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर के सियासत करते हुए नजर आ रहे थे और बार बार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे थे। और उनका कहना था कि बीजेपी सरकार नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, जिसकी वजह से परिसीमन को लेकर के इस तरीके से रुकावटें बार बार डाली जा रही है। और इसको लेकर के याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि केंद्र सरकार को परिसीमन आयोग बनाने का पूरा अधिकार है। श्रीनगर के रहने वाले हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू की याचिकाओं में कहा गया था कि परिसीमन में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और चुनाव आयोग ने इस दलील को गलत बताया था। बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने यह कहा है कि इस फैसले में ऐसा कुछ भी नहीं लगाया जाएगा जो अनुच्छेद 370 के तहत शक्तियों के प्रयोग की अनुमति देता हो। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर के विभाजन को अलग अलग कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी जा रही है। साथ ही बेंच ने यह भी कहा कि हमने ये शर्त दी है कि पुनर्गठन अधिनियम का मुद्दा इस अदालत के समक्ष लंबित है और हमने इसके गुण के आधार पर कुछ नहीं कहा है, अन्यथा याचिका खारिज की जाती है। बता दें कि 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर नोटिस जारी किया था। तब कोर्ट ने साफ कहा था कि सुनवाई सिर्फ परिसीमन पर होगी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़े मसले पर विचार नहीं किया जाएगा। पिछले साल 1 दिसंबर को जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की बेंच ने यह फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने यह दलील दी थी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन के लिए आयोग का गठन असंवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से सही से नहीं किया गया है। परिसीमन में विधानसभा क्षेत्रों की सीमा बदली गई है, उसमें नए इलाकों को शामिल किया गया है और सीटों की संख्या 107 से बढ़ा करके 114 कर दी गई है, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की भी 24 सीटें शामिल है। ये जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 63 के मुताबिक नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से इसका जवाब भी दिया गया था और इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 2, 3 और 4 के तहत संसद को देश में नए राज्य या प्रशासनिक इकाई के गठन और उसकी व्यवस्था से जुड़े कानून बनाने का पूरा अधिकार दिया गया है और इसी के तहत पहले भी परिसीमन आयोग का गठन किया जाता रहा है। इसके अलावा याचिकाकर्ता का यह भी कहना गलत है कि परिसीमन सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही लागू किया गया है। इसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लिए भी शुरू किया गया है। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि जम्मू कश्मीर से जुड़े तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया था, परिसीमन को गलत ठहराया था और जिसकी वजह से ये याचिका दायर की गई थी। आपको बता दें, बार बार केंद्र सरकार पर आरोप लगाने वाली नेता महबूबा मुफ्ती ने ये कहा था कि आप किस परिसीमन आयोग की बात कर रहे हैं, वो जो बीजेपी का एक्सटेंशन है। उन्होंने अपने दम पर फैसले लिए हैं और हमें उन पर कोई भरोसा नहीं है। परिसीमन आयोग के प्रस्तावित परिवर्तन अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का हिस्सा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया था कि आयोग जम्मू कश्मीर के लोगों को कमजोर करने के लिए सरकार के साथ काम कर रहा है। पीडीपी चीफ ने यह भी कहा था कि आयोग घाटी के लोगों को शक्तिहीन करना चाहता है। उधर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने उसके जवाब में यह कहा था कि अधिसूचना के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्र और 5 संसदीय क्षेत्र हैं। जम्मू कश्मीर में 43 और घाटी में 47। हमने सुनिश्चित किया है कि एक जिले से संबंधित विधानसभा क्षेत्र उसी तक सीमित हो।
इसी के साथ ही जहां महबूबा मुफ्ती इस चीज का विरोध कर रही थी परिसीमन को लेकर के, तो वहीं देखने को मिला था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इसका विरोध किया था और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये कहा था कि भाजपा में इतना दम नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में मतदाताओं का सामना कर सके। अनुच्छेद 370 को हटाने और परिसीमन आयोग के जरिए अपने हितों के मुताबिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तैयार कराने के बाद भी वो प्रदेश में चुनाव कराने से हिचकती है। बता दें कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देखने को मिला था कि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्र और 5 संसदीय क्षेत्र बताए गए थे। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर क्षेत्र में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ेगी। सभी 5 संसदीय क्षेत्र में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों की संख्या पहली बार एक समान रखी गई है और हर लोकसभा सीट में विधानसभा की 18 सीटें होंगी, जिसमें से 47 सीटें कश्मीर संभाग में और 43 सीटें जम्मू संभाग में होगी। इससे पहले तक कश्मीर में 46 और जम्मू में विधानसभा की 37 सीटें थी। इसके साथ ही पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें और अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें रिजर्व होंगी। ये तमाम चीजें परिसीमन की इस रिपोर्ट में कही गई है, लेकिन बार बार देखने को मिल रहा था कि विपक्ष की ओर से महबूबा मुफ्ती की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा था कि केंद्र सरकार चुनाव कराने के लिए अपने हिसाब से वहां पर विधानसभा सीटों का बंटवारा कर रही है ताकि अपने अकॉर्डिंग वहां पर चुनाव कराया जा सके। और साथ ही जो याचिकाएं दायर की गई थी 2 लोगों के द्वारा, तो उसमें यह भी आरोप लगाया गया था कहीं ना कहीं गलत तथ्य लोगों के सामने पेश करने की इसमें कोशिश की जा रही थी और उनका कहना था कि ये जो परिसीमन है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही करवाया जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव होने से डरती है। लेकिन बाद में देखने को मिला कि केंद्र सरकार की ओर से जो सॉलिसिटर है उन्होंने ये सीधे बताया है कि परिसीमन जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी हो चुका है। तो ये कहना कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये तो पहले स्तर पर बेहद गलत है। इसी के साथ ही उनका ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर के अलावा पीओके में भी सीटें बढ़ाई गई है। परिसीमन जो है वो जम्मू कश्मीर में ही करने की बात कही गई थी, लेकिन पीओके में भी ये सीटें देखी गई है। तो इसको लेकर के भी सॉलिसिटर ने जवाब दिया था और उनका कहना था कि सरकार को ये पूरा अधिकार है और ये अधिकार सरकार को संविधान देता है कि कहां पर कौन से क्षेत्र में परिसीमन किया जा सकता है। अब इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये याचिका खारिज कर दी है। साथ ही इसमें यह भी कोशिश की गई थी कि जो विधानसभा क्षेत्र से जुड़े परिसीमन रिपोर्ट को चुनौती देना और इसी के साथ ही धारा 370 को लेकर के भी ये याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि परिसीमन रिपोर्ट खारिज की जाती है, जो चुनौती देने वाली याचिका है उसे। इसी के साथ ही जस्टिस की बेंच ने यह भी कहा है कि जो धारा 370 को लेकर के बातें कही जा रही है वो वैसा ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं बदलने वाली है। जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था तो वो दर्जा एक बार फिर से नहीं दिया जाएगा। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष में खलबली मची हुई है और इस चीज को लेकर के बड़ा झटका महबूबा मुफ्ती से लेकर के उमर अब्दुल्ला को लगा है, क्योंकि बार बार वो बीजेपी और केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए नजर आ रहे थे और उनका कहना था कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा सके। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।